हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ पर भी होंगे अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं नेचर ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कस। जैसे कि आप सभी को पता है कि पर्सनैलिटी एक प्रकार का इंडिविजुअल डिफरेंस है। जो मेरी पर्सनैलिटी होगी वो दूसरे की पर्सनैलिटी नहीं हो सकती, और जो दूसरे की होगी वो मेरी नहीं हो सकती। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ टाइप ऑफ पर्सन इंडिविजुअल डिफरेंस। आप सभी को मालूम है कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। साइकोलॉजी में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आई थिंक दिस इज़ माय फोर्थ एंड फिफ्थ लेक्चर ऑन दिस। इससे पहले मैंने इंटेलिजेंस को डिस्कस किया, वो भी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टाइप्स है। और उसके बाद हमने एप्टीट्यूड इंटरेस्ट को डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को डिस्कस करना है और उसके बाद पर्सनैलिटी का असेसमेंट करना है। ठीक है। सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ कृष्णा वशिष्ठ एंड वी आर स्टडिंग हियर साइकोलॉजी को डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपकी हेल्प होगी केवीएस एग्ज़ाम को लेके। और हाल ही में जो सीटेट का एग्ज़ाम अब जो आने वाला है या जो हो चुका है उसमें भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और आप देख रहे हैं टैट्स गुरु चैनल को। टैट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी। चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वी विल डिस्कस नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। We will use this term personality in day-to-day life. In psychology, personality is thought as a person, unique and relatively stable behavior pattern. मतलब क्या है कि देखो, यूनिक यहाँ पे वर्ड लिया गया है। यूनिक का क्या मतलब होता है आप सभी को पता है कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक, द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर है, यू नो वो एक यूनिकली है ना। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक मेरी है, अब वो मेरे अंदर ही प्रोसेस है, मेरे अंदर ही एक्वायर्ड है। अब वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती। दैट्स वाई पर्सनैलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन इज़ डिफरेंट। दिस इज़ दिस इज़ अ रीज़न। ओके। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बच्चों की, जो ये पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज़ मोर कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है और वो उसकी हैबिट में है कि भाई वो झूठ ही बोलता है, तो वो काफ़ी टाइम तक झूठ बोलता है, तो वो चीज़ उसकी एक करैक्टरिस्टिक बन जाती है, जिसकी वजह से हम उसको पहचानते हैं। जो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, जो हमारी एक स्पेशल हमारी एक फ़ीचर बन जाती है, स्पेशल हमारी करैक्टरिस्टिक बन जाती है। तो वही ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पर्सनैलिटी को ग्रो करती हैं। पर्सनैलिटी की इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। अब एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम, सॉरी साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ओलपोर्ट। 1937 में उन्होंने एक पॉपुलर डेफिनेशन दी है, जो जो कि एक फेमस डेफिनेशन बन चुकी है टू दी ऑल स्कॉलर्स। अकॉर्डिंग टू हिम, पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychological systems that determine his unique and adjustment to his environment. मतलब दिस इज़ ए काइंड ऑफ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक, अर्लियर आई टोल्ड यू, जो कि हमें एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्टमेंट सेट करने के लिए, एडजस्टमेंट बैठाने के लिए। अब जैसे हमें किसी भी सर्कमस्टांसिस को अप्रोच करना है, तो हमें कुछ एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट बैठाना होगा। तो हर किसी पर्सन की एबिलिटी डिफरेंट होती है। मैं किसी अलग तरीके से एनवायरनमेंट को अप्रोच करूँगा, आप किसी अलग तरीके से एनवायरनमेंट को अप्रोच करूँगा। तो ये आपका एक प्रकार का एक सिस्टमेटिक सिस्टम होता है आपकी आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर, कुछ भी कह लें, जिसकी वजह से एक यूनिक करेक्टरिस्टिक बन जाती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट हैव अप्रोच्ड पर्सनैलिटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अब मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि बच्चों की जो पर्सनैलिटी है, इट इज़ ए मोर काइंड ऑफ द ब्रॉड कॉन्सेप्ट दैट हम उसको वी कैन नॉट कवर फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि हम उसको एक छोटी डेफिनेशन में लिमिट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कवर दिस। तो हमें इसके चारों तरफ से इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसके बारे में हमें सोचना होगा। तो अब कुछ पर्सपेक्टिव्स जो साइकोलॉजिस्ट ने ऑलरेडी सोचे हुए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। द ट्रेड पर्सपेक्टिव,
ट्रेड पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि ट्रेड पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जैसे अब मान लो कोई व्यक्ति की पर्सनैलिटी को हम स्टडी कर रहे हैं, पर किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को हम स्टडी कर रहे हैं, तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, उसके हम बायोलॉजिकल सिस्टम को देखेंगे, कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों है। इट इज़ काइंड ऑफ, इट इज़ मोर कनेक्टेड टूवर्ड्स हेरिडिटी, जो जेनेटिक कोड्स जो हमें मिलते हैं, दैट वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स। यू नो अब कोई व्यक्ति झूठा है या कोई व्यक्ति सच्चा है या कोई व्यक्ति बोले उसका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है या दोस्तों के साथ घुल मिल के रहता है या कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है या कोई व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है, वो ऐसा क्यों है। तो इसके पीछे ट्रेड का एक सोचा गया कि भाई हाँ, हो सकता होगा कि उसके पेरेंट्स से उसको इस तरीके से ट्रेड मिले होंगे। तो एक वो पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजिस्ट का सोचने का। उसके बाद एक सेकंड पर्सपेक्टिव है साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव, जिसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने, एक नोटेड साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इसके बारे में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था। ऑब्वियसली जब टॉपिक आएगा सिगमंड फ्रॉइड का तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। इट कॉल्स अटेंशन टू दी अनकॉन्शियस नीड्स। एक ऐसी नीड्स होती हैं जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं है, और वो चीज़ें हमारे व्यक्तित्व में समाती चली जाती हैं। तो ये साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है दैट गिव आइडिया, वी हैव गोट आइडिया फ्रॉम सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, उनकी ये साइकोडायनेमिक थ्योरी है। ये ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर कवर की हुई है, आप देख लेना इसको, आप सुन लेना लेक्चर। द सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। अब जो व्यक्ति, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव का मतलब है कि जो गुण हमें हमारे अंदर समाते चले जाते हैं, वो हमें मिलते हैं हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे सोशल व्यक्तित्व से। जो चीज़ें हम दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं, जो दूसरे हमारे साथ डिस्कस करते हैं, हमारा हमारा ग्रुप, हमारा फ्रेंड सर्कल। तो ये एक पर्सपेक्टिव लिया गया और ये देखा गया कि भाई कोई व्यक्ति इस वजह से ऐसा है कि उसको फीचर्स मिलते हैं फ्रॉम हिज और हर सोशल कॉन्टेक्स्ट का पर्सपेक्टिव हम सामने लेके आते हैं। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, वो काफ़ी अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, डायनेमिक पर्सनालिटी वाला बच्चा है, लेकिन वो जब किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे बच्चे के साथ बैठना, शरारती बच्चे के साथ बैठना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी पर्सनालिटी भी डिफरेंट होती चली जाती है। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट लिया गया, एक कॉन्सेप्ट लिया गया सोशियो कल्चरल का। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। It emphasize the enormous potential of freedom and growth present in each one of us. अब यहाँ पर ये देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर enormous potential होता है। ये हमारे potential को लेके डिस्कस करती है ये थ्योरी। तो दिस इज़ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो ये है आपका पर्सनैलिटी, जो कि हमने डिस्कस किया है, ईच एंड एवरी वन की पर्सनैलिटी क्यों डिफरेंस रहती है एक दूसरे से। और उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट को लेके क्या टेक्निक्स हैं, किस तरीके से हम इनका असेसमेंट करते हैं, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ऑब्जेक्टिव मेथड, जिसको हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं, या फिर एक प्रोजेक्टिव मेथड होता है जिसको हम इनडायरेक्ट मेजर कहते हैं, या फिर एक सिचुएशनल मेजर ऑफ पर्सनालिटी होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं, दैट्स हाउ वी मेजर, दैट्स हाउ वी असेस द पर्सनैलिटी। तो एक छोटा सा लेक्चर मैंने आपको दिया है पर्सनैलिटी के अबाउट, आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हम असेसमेंट पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।